पिछली किस्त में हमने समझा कि किन अवामिल ने दुनिया को एक दूसरे के करीब ला दिया। टेक्नोलॉजी ने दूरियां मिटा दी, मईशत ने मुल्कों को जोड़ दिया, मीडिया ने सोच को तेज कर दिया। लेकिन अब एक और अहम सवाल सामने आता है, जब दुनिया इतनी करीब आ जाए तो इसका असर इंसान के मुआशरे, रवायात और जिंदगी के अंदाज पर किस तरह पड़ता है। आज की गुफ्तगू इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश है। जब दुनिया जुड़ने लगती है तो सबसे पहले मुआशरे का ढांचा बदलता है। खानदानी रवायात, बड़ों का एहतराम और मिलजुल कर जीने का अंदाज आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगता है। फ़र्द ज़्यादा मरकज़ बन जाता है जबकि मुआशरा पीछे चला जाता है। ग्लोबल सोच अक्सर लोकल रवायात पर गलबा हासिल कर लेती है और लोग अपनी पहचान पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये है कि ग्लोबलाइजेशन है क्या और इस्लाम और मुसलमानों पर इसके क्या असरात हैं। साथ ही ये भी सोचना ज़रूरी है कि मुसलमानों को इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। क्या उन्हें इससे दूर रहना चाहिए या इसके साथ चलना चाहिए, या फिर कोई और रास्ता है जिसे समझना और अपनाना ज़रूरी है। तो आइए इन सारे सवालों का जवाब तफसील से देखते हैं। ये आवाज़ किसकी धड़कन है? क्या ये इंसानियत की इज्तिमाई दिल की धड़कन है, या ये किसी खामोश तूफान का पेश खैमा है? ये कोई आम धड़कन नहीं, ये एक नई दुनिया के जन्म की आवाज़ है जिसे वो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। लेकिन आज हम सिर्फ इसके चमकदार चेहरे को नहीं देखेंगे, हम इसके पीछे छुपी हुई आंखों में झांकेंगे। वो आंखें जो पूरी इंसानियत को एक ही सांचे में ढालना चाहती हैं, और हम देखेंगे कि इस्लाम इस आंखों से आंखें मिलाकर क्या जवाब देता है। 1400 साल पहले जब इस्लाम ने जन्म लिया तो ये खुद एक ग्लोबलाइजेशन थी। ये थी तौहीद की ग्लोबलाइजेशन, इंसानियत को एक खुदा, एक किताब, एक रसूल के तहत इकट्ठा करने की तहरीक। लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन का मतलब बदल चुका है। आज ये सिर्फ सामान की तरसील नहीं रहा, ये ख्यालात की तरसील है, रवैयों की बरामदाद हैं, ख्वाबों की दरामदाद हैं। लेकिन सवाल ये है, किसके ख्वाब और किसकी कीमत पर? इस लफ्ज़ के पीछे तारीफ़ों का एक जंगल है। कुछ कहते हैं ये दुनिया को एक गांव बनाना है, दूसरे कहते हैं ये सरहदें मिटाना है। लेकिन एक गहरी और ख़तरनाक तारीफ़ ये भी है, ये एक ऐसा निज़ाम है जो कौम, वतन और इस्लामी अक़दार की नफ़ी करता है। ये तमाम इंसानों को एक ही रंग में रंगना चाहता है, और जब मुख्तलिफ रंग एक होने पर मजबूर हों तो क्या होगा? ये वो सवाल है जो हर मुसलमान के जहन में गूंजता है। क्या हम अपनी शनाख्त खो रहे हैं या हम इसे और मजबूत बना रहे हैं? नज़रियाती जंग के महाज। ग्लोबलाइजेशन का सबसे ताकतवर हथियार मीडिया है। ये हमारे घरों में एक मेहमान की तरह दाखिल हुआ, लेकिन ये मेहमान कभी खाली हाथ नहीं आया। इसके साथ आया एक नया नज़रिया, वहदते अदियान। बज़ाहिर प्यार और अमन का पैगाम, लेकिन दर हकीकत इस्लाम के आखिरी और कामिल मजहब होने के तसव्वुर को ख़त्म करने की कोशिश। दूसरा हथियार मईशत। इस्लामी बैंककारी को सूदी निज़ाम के शिकंजे में कसना, हमारे माल को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करना। और तीसरा हथियार ख़वातीन की आज़ादी के नाम पर मुस्लिम ख़ानदान के तक़द्दुस पर हमला। खुफिया दस्तावेज़ात की कहानी। 1982, एक साल जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस साल अमरीकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने एक खुफिया इजलास किया। इस इजलास का मौजू था इस्लाम के खिलाफ नई हिकमत अमली, और इसमें एक नाम पेश किया गया, ग्राहम फुलर। इसकी तजवीज़ थी इस्लामी ममालिक में लिबरल जमहूरियत को फ़रोग़ दिया जाए, इंसानी हुकूक के नाम पर ऐसी तंजीमों को फ़ंड दिया जाए जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हों, मुख्तलिफ इस्लामी ग्रोहों को आपस में लड़ाया जाए। क्या ये महज इत्तेफाक है कि इसके बाद इस्लामी दुनिया में इख्तिलाफात बढ़ने लगे, जंगों ने जन्म लिया? क्या ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या फिर एक हकीकत जिससे हम आंखें चुरा रहे हैं? शिकार या शिकारी? सवाल ये नहीं कि ग्लोबलाइजेशन आई है या नहीं,
सवाल ये है कि हम उसके सामने कैसे खड़े हैं। क्या हम शिकार बनने जा रहे हैं या फिर हम खुद शिकारी बन सकते हैं? इस्लाम कभी तन्हाई का मजहब नहीं रहा, ये हमेशा से आलमगीरियत का हामी रहा है, लेकिन इसकी शर्त थी तौहीद की बुनियाद पर, इंसाफ की बुनियाद पर, अखलाक की बुनियाद पर। आज की ग्लोबलाइजेशन की बुनियाद किस चीज पर है? सरमाया पर, ताकत पर, लज्जत पर। यही फर्क है जो हमें बचा सकता है। इस्लाम का जवाब देखो, ये है इस्लाम का जवाब, ये है हकीकी ग्लोबलाइजेशन। ये वो जगह है जहां सफेद और काला, अरब और अजम, अमीर और गरीब सब एक हो जाते हैं, एक लिबास में, एक खुदा के सामने, एक किबले की तरफ। ग्लोबलाइजेशन हमें एक मशीन का पुर्जा बनाना चाहती है, लेकिन इस्लाम हमें एक खानदान का रुकन बनाता है। वो हमें सारिफ बनाना चाहती है, इस्लाम हमें खलीफा बनाता है। वो हमें आज़ादी का गुलाम बनाती है, इस्लाम हमें इबादत की आज़ादी देता है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम मुकाबला करने वाले हैं। हम टेक्नोलॉजी लेंगे लेकिन अपनी अक़दार नहीं बेचेंगे। हम इल्म लेंगे लेकिन अपना ईमान नहीं गवाएंगे। इख्तिताम और इखलाकी सबक। तो क्या करें हम? पहला कदम बेदार हों, जानें कि क्या हो रहा है। दूसरा कदम तालीम हासिल करें, जदीद उलूम सीखें। तीसरा कदम अपनी इस्लामी शनाख्त को मजबूत करें। चौथा कदम इस्लामी मईशत को मजबूत करें, अपने मुसलमान ताजरों की हिमायत करें। पांचवां और सबसे अहम कदम वहदत पैदा करें, इख्तिलाफात को भुलाकर एक सफ में खड़े हों। ग्लोबलाइजेशन हमारे लिए खतरा भी है और मौका भी। मौका इसलिए कि आज हमारा पैगाम पूरी दुनिया तक एक सेकंड में पहुंच सकता है। इस्लाम की खूबसूरती, इसका इंसाफ, इसका अमन, ये सब हम ग्लोबलाइजेशन के जरिए पहुंचा सकते हैं। ये जंग खत्म नहीं हुई है, ये अभी जारी है। हर सुबह जब हम उठते हैं, हम एक महाज पर होते हैं। हमारा हथियार है हमारा ईमान, हमारी ढाल है हमारा इल्म, हमारी फतह है हमारा इत्तेहाद। फैसला आपके हाथ में है। आप कौन बनना चाहते हैं? ग्लोबलाइजेशन का शिकार या फिर इस्लाम का सफीर? अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो।